नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा थे। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थीं। बड़ी रानी के दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत ही नम्र और सबका स्वागत सत्कार करने वाली थी। परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा को छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए। तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा ये सुनकर खुश हो गए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहाँ से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वो छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए। तभी उन्होंने थोड़ा आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा है। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगवाई हुई सारी चीज़ें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की प्रतिमा दे दी। गणेश जी की उस सुंदर प्रतिमा को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। उस मूर्ति को महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा को पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत पहले साल की लड़ाई राजा की जीत हुई। राजा को शुभ समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारा जलाशय, कुएं, बावड़ी भी भर गए हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई हैं और कुछ महीने बाद छोटी रानी भी गर्भ धारण कर लेती हैं। जब बड़ी रानी को पता चलता है कि छोटी रानी का भी गर्भ ठहर गया है, तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, तब से कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपने दासियों से गणेश जी की मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ उग गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का फूल उग गए। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष की और सोने के फूल को देखा तो सब हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी वहां आई, राजा भी आए, फूल फिर भी किसी के हाथ नहीं आया। फिर सबने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी को वहां आते ही उनके आंचल में वो फूल अपने आप ही गिर गया और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, ये तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था। ये इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर उस मूर्ति में से आवाज़ आई,
जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वो खुद बता दे, नहीं तो मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर मूर्ति को फेंकी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। छोटी रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।